13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 14 तारीख से श्रावण मास शुरू हो जाएगा। सावन का महीना, एक गाना है, सावन का महीना पवन करे शोर, लेकिन ऐसा नहीं है। सावन के महीना में शोर होता है बोल बम का, और लाखों की संख्या में कांवरिया अपने आराध्य देव, देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करने जाते हैं। सभी मंदिरों पर, खासकर देवघर में मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ पर, अरेराज मोतिहारी अरेराज के सोमेश्वर नाथ मंदिर में लाखों की संख्या में कांवरिया जाते हैं। लेकिन सबसे दूरी है देवघर की दूरी। वहाँ बाबा को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानपुर से लोग जल लेते हैं और बाबा के मंदिर तक, देवघर तक पहुँचते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लाखों की संख्या होती है, भीड़ इतनी होती है कि कांवरियों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इसको लेकर इस बार बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने कांवरियों की सुविधा के लिए कुछ खास व्यवस्था की है। वो व्यवस्था क्या है, पूरी तरह जानते हैं। चूँकि अगर आप देवघर जाना चाहते हैं, बाबा को जल चढ़ाना चाहते हैं, कांवर लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी जो कहीं ना कहीं कांवर ले जाने के समय आपके काम आएगा। ये जो जानकारी है ये आपको जाननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने एक मोबाइल ऐप बनाया है और ये मोबाइल ऐप बहुत जल्द आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। इस मोबाइल ऐप की खासियत ये है कि सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक जाने में बिहार का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें कहाँ कहाँ किस तरह की सुविधा आपके लिए है, जो टेंट सिटी बनाया जा रहा है उसमें जगह उपलब्ध है कि नहीं, कहाँ पे शौचालय मिलेगा, कहाँ पे चिकित्सा सुविधा मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको इस ऐप द्वारा मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर बिहार पर्यटन विभाग ने कांवरियों की सुविधा के लिए क्या क्या नया किया है या क्या क्या कर रहे हैं। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव ने एक बैठक की है, फाइनल बैठक है, और बैठक में यह तय किया गया कि कौन कौन सी सुविधाएं देनी है और उसकी तैयारियां कहां तक पूरी हो चुकी है। इसके लिए बांका के अबरखा में, बांका का जो अबरखा जगह है जो कांवरिया पथ में पड़ता है, वहां पे 500 बेड का एक टेंट सिटी बनाया जा रहा है। उस टेंट सिटी में कांवरियों के रहने की व्यवस्था होगी और वो सारी व्यवस्था होगी जो आवासन के लिए ज़रूरत होती है। मतलब रहने की सुविधा, शौचालय की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, ये सारी सुविधाओं से लैस होगा टेंट सिटी। सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है जो आपकी निगरानी करेगा कि कहीं आपके साथ कोई हादसा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ भी ध्यान में रखा गया है और इसके लिए शौचालय जो बनाए गए हैं उसमें 25-25 शौचालय ये टेंट सिटी में अलग अलग बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग 25-25 शौचालयों का निर्माण किया गया है। वीआईपी लाउंज बनाया गया है और वीआईपी लाउंज में 24 घंटे सेवा मुहैया होगी, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाएगी। अब देखिए, अजगैबीनाथ, भागलपुर, मोजमा, मुंगेर, जिलेबिया, बांका, लुलका, शिवलोक, तानेश्वर, सुइया सहित 16 स्थानों पर ये वीआईपी लॉन्च बनाया गया है जहाँ पे खाने पीने रहने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पूरे श्रावण मास में सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा और इस सांस्कृतिक महोत्सव में स्थानीय कलाकार तो भाग लेंगे ही, साथ में बाहर के प्रसिद्ध कलाकारों को भी बुलाया जाएगा। इसके लिए मंच भी तैयार हो गया है और कलाकारों के नाम का लिस्ट जो है वो भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। कांवरिया जो पथ है उस पूरे कांवरिया पथ में बिहार की सीमा के अंदर 50 तोरण द्वार लगाए जाएंगे, स्वागत द्वार लगाए जाएंगे
और उसके साथ ही पर्यटन सूचना केंद्र भी बनाया गया है, जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में, सुल्तानगंज घाट पर, बेलारी, कुमारसार, धौरी, सुइया, अबरखा, कटोरिया, इनरावण और डुम्मा में इसका निर्माण किया गया है सूचना केंद्र का। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होगी या किसी तरह की परेशानी होती है तो इस सूचना केंद्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसी तरह रास्ते में 20 चलंत शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं और ये बड़ा सराहनीय है, क्योंकि कंवरियों की संख्या बहुत होती है, उसके चलते कंवरिया को परेशानियां भी होती हैं। इन सारे परेशानियों से किस तरह छुटकारा मिले, इसके लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने ये सारा कुछ किया है। दूसरी बात कि ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला हुआ था और जो व्यवस्था हुई थी, उससे भी लगता है जैसे कुछ प्रेरणा स्रोत बिहार सरकार ने ले रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं कि जिस तरह बाबा बैद्यनाथ धाम में जाने के लिए कंवरियों की व्यवस्था की जा रही है, वैसी ही व्यवस्था मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ जल चढ़ाने जो कंवरिया आते हैं उनके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं जो सोनपुर हाजीपुर से गंगा से गंडक से जल लेते हैं और बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने आते हैं। वहीं ढाका के आगे से वहीं मोतिहारी के औरेराज में बाबा सोमेश्वर नाथ पर भी लाखों की संख्या में भक्त आते हैं जलाभिषेक करने। ये भी बड़ी दूर से आते हैं, ढाका के आगे से जल उठाते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इन सारे जगहों पर भी सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो कंवरिया पथ बाबा बैद्यनाथ धाम का हो, बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर का हो या बाबा सोमेश्वर नाथ औरेराज का हो, सरकारी सुविधाएं जो भी दी जाती हैं वो शायद पर्याप्त नहीं होती हैं। लेकिन इसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, जो अन्य स्वतंत्र संगठन हैं, उन लोगों द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वह भी निश्चित रूप से इसमें बहुत सहायक होता है। तो निश्चित रूप से आप भी जाइए कंवरिया लेकर और इन सारी सुविधाओं का लाभ लीजिए। और हम तो बाबा गरीबनाथ से, बाबा भोलेनाथ और सोमेश्वर नाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका जो कांवर यात्रा हो वो सफल हो, सुखद हो। तो रखिए अपना ध्यान और देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है दबा दीजिए, ताकि जो हम आपको वीडियो बनावें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।